अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा है मन सुंदर। ये तो नहार जी का नया वाला लैपटॉप है। पुराना वाला लैपटॉप तो उस दिन गिर गया था। मतलब नहार जी ने अभी तक इसमें कोई डेटा ट्रांसफर नहीं किया है। मुझे उनकी अलमारी में देखना चाहिए। नहार, आज कितना मजा आया ना शॉपिंग करके। मजा तो है। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम जाके कमरे में आराम करो, थक गए हो, और मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर लेता हूँ। ठीक है, आप ये तुम ले जाओ। दो मुझे, बिल्कुल। ये क्या है? ये सब क्या है? लैपटॉप, कपड़े। क्या हाल बना दिया तुमने मेरे कमरे का? क्या छानबीन कर रही थी तुम? चोरी कर रही थी क्या? चोरी करी थी तुम? नहीं नहार जी, वो नहीं वो मैं क्या? क्या है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ। नहार बेटा, छोटी माँ, दादी ये कमरे में चोरी कर रही थी। नहीं बेटा, दिखाओ हाथ में क्या है। मैंने कहा हाथ में दिखाओ क्या है। दिखाओ। मैंने कहा दिखाओ। नहार बेटा, छोटी माँ, दादी देखिए, ये कमरे में चोरी कर रही थी। छोटी माँ, दादी देखिए ना, क्या हाल बना दिया इसने मेरे कमरे का। बेटा मैंने ही रूही से कहा था जाके नहार का कमरा साफ कर दो, तो बस रूही साफ सफाई कर रही थी और कुछ नहीं। छोटी माँ, आप इसे बोल दीजिए बिना मेरी इजाजत के मेरे कमरे में ना आए। ठीक है बेटा। रूही, जाओ यहाँ से। रूही, रूही ये कैसी सफाई की है तुमने? पूरा कमरा फैला दिया है तुमने। सॉरी मम्मी जी, वो नहार जी के अलमारी में दीमक लग गया था, तो मैं उनकी अलमारी साफ कर रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, टेलर के पास कपड़े दिए हैं, जाओ जाकर लेकर आओ। जी। रूही, मैं तुझे एक एड्रेस भेज रही हूँ, तू मुझे वहां पर मिल। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या बात है, ये नकली छिपकली तो एकदम असली छिपकली जैसी लग रही है। अब जब समर दामाद जी बावर्ची बनकर घर आएंगे और जूही खाने की कोई हिदायत देने समर दामाद जी के पास आएगी, तो मैं ये नकली छिपकली जूही पर मार दूंगी दूर से। जूही डर के मारे समर दामाद जी से चिपक जाएंगी।
ऐसे में तो उनके बीच में नजदीकियां बढ़ जाएंगी। क्या दिमाग पाया है तूने पूनम, वाह। छिपकली, इसको ट्राई तो करूं एक दो बार के फाके में। ये चिपकती है और मेरा निशाना इतनी दूर से सही लगता है या नहीं, ट्राई करती हूँ। छिपकली 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 पिंगुची छिपकली पिंगुची छिपकली पिंगुची छिपकली। ये मेरी चाल मुझी पे भारी पड़ गई। अब क्या करूं? अरे मनीषा जी, अरे ये नकली छिपकली है। नकली छिपकली? आप पता ऐसे डर रही थी। नकली छिपकली यहाँ पे कहाँ से? हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई। थैंक यू पिंकू जी, आपने मुझे बचा लिया ये छिपकली से। क्या हो पिंकू जी? मनीषा जी, आपकी आंख। आंखें? पिंकू जी, मेरी आंखों पे कुछ चला गया। मैं अभी आती हूँ। एक पल को मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे ये पलक की आंख थी। बाल बच गई, मैं बाल बच गई। वरना अगर पिंकू देख लेता तो मुझसे 100 सवाल करता कि मैंने ऐसा किया क्यों है। इससे पहले कोई और मुझे देख ले, मैं ये छिपकली उठा लूं जल्दी से। ठीक है, लेंस दिख रहा है। ये तो मलिष्का जी के आंखों का रंग जैसा लग रहा है। मलिष्का जी लेंस लगाती है। मैडम, मैंने आपके पुराने फोन का सारा डाटा इस नए फोन में डाल दिया है, आप चेक कर लीजिए। थैंक यू भैया। मैं सुनना, सबसे पहले मैसेजेस चेक कर, तुझे इसमें जरूर कुछ मिलेगा। हाँ। क्या हुआ रूही? एक सेकेंड। ये देख जूही, उस दिन नाहर जी के फोन से मुझे मैसेज आया था। नाहर जी ने मुझे लैंडमाइन वाली जगह पर बुलाया था, लेकिन नाहर जी के फोन में तो उस मैसेज का कोई डेटा ही नहीं है। देख। एक मिनट भैया, सुनिए ना, पक्का सारा डाटा रिकवर हुआ था ना? हाँ मैडम, सारा डाटा रिकवर किया था, आप खुद ही देख लीजिए। थैंक यू। जूही, क्या करेंगे? क्या सोच रही है तू? कहीं ऐसा तो नहीं नाहर जी ने मुझे वो मैसेज भेजा ही ना हो? लेकिन अगर उन्होंने वो मैसेज मुझे नहीं भेजा तो फिर मेरे पास वो मैसेज आया कैसे? कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं है? कहीं कोई जानबूझकर मुझे और नाहर जी को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता था? जूही, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे वो मैसेज भेजा किसने होगा। जूही, उस दिन तू हमारे घर आई थी ना, और जीजू तुझे शाम को मिलने वाले थे। ये बात तो सिर्फ तेरे ससुराल वालों को पता थी ना। जूही, पहले पूरी बात तो सुन ले, उसके बाद रिएक्ट करना।
ठीक है, बोल। अच्छा देख, उस दिन तू जीजू के साथ घर से बाहर जाने वाली थी उनको मिलने के लिए, और ये बात सिर्फ तेरे घर वालों को पता थी, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता थी। और नाहार जीजू का फोन तेरे घर वालों के अलावा और कौन ही इस्तेमाल करेगा? कोई भी नहीं। तो ये भी तो हो सकता है ना रूही कि किसी ने वो मैसेज खुद करके बाद में उसे डिलीट कर दिया हो। नहीं जूही, कोई भी घर वाला ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे भी एक बार को वो मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन नाहार जी को तो बिल्कुल भी नहीं। और जूही तो खुद सोचना, वहां पर नाहार जी और मैं, हम दोनों ही थे। जूही, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि नाहार जी वहां कैसे पहुंचे। किसी ने उनको फोन किया या उनको मैसेज किया वहां पर आने के लिए? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रूही सुन ना, एक बार तू कॉलर मैसेजेस फिर से अच्छे से चेक कर, क्या पता कुछ मिल जाए। देख। नाहर, बेटा तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। कॉफी की जरूरत थी, ये लीजिए। छोटी माँ, हाँ बेटा। आपने कॉफी का ब्रांड चेंज किया है क्या? नहीं तो पता नहीं छोटी माँ, बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी कॉफी ही नहीं है। इतने दिनों से नाहर रूही के हाथ की कॉफी पी रहा है, इसलिए मेरे हाथ की कॉफी इसे अजीब लग रहा है। पर ये रूही है कहाँ? नाहर, बेटा शायद ही सही से उबली नहीं है। लाओ, मैं दूसरी लेकर आती हूँ। मेरा चार्जर कहाँ है? ब्रेसलेट। ऐसा क्यों लग रहा है ये ब्रेसलेट मुझे किसी ने पहनाया था? किसने? अग्नि ही होगी शायद। लेकिन ये चाबी वाला ब्रेसलेट क्यों? ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इसका कोई जोड़ा भी है। क्या अग्नि ने भी ब्रेसलेट पहना है? जूही, इसमें तो ना ही कोई मैसेज है और ना ही कोई कॉल लॉग। तो गैलरी चेक कर, क्या पता उसमें कुछ मिल जाए, कोई फोटोज या कोई स्क्रीनशॉट्स टाइप, ऐसा कुछ देख। मम्मी जी का फोन आ रहा है। जी मम्मी जी। रूही कहाँ हो तुम? जरा से काम में इतनी देर लगती है क्या? अच्छा सुनो, जल्दी आओ, नाहर को तुम्हारे हाथ की कॉफी चाहिए। अब जी मैं बस अभी आई। हाँ जूही सुन, मुझे घर जाना होगा वरना मम्मी जी नाराज हो जाएंगी, और मुझे अगर कुछ भी पता चलता है तो मैं तुझे बताती हूँ। ठीक है। मलिष्का अभी भी बाथरूम के अंदर है। जैसे ही बाथरूम से बाहर आएगी ना, सीधी इसकी नजरों में नजरें डालकर देखोगे, चेक करूंगी इसकी आंखें वाकई इस रंग की है या फिर मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है। मलिष्का बेटा, जी दादी जी। दादी जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस ये पूछने के लिए आई थी कि मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म एस्प्रेसो कॉफी बना दूं। अरे वाह, देखिए और पूछ।
मीठा थोड़ा सा कम, थोड़ा कम। इसकी आंखें तो एकदम सही सलामत है। ये लेंस किसका है बे? छोटी कहेगी, तुमने मेरा लेंस क्यों चुराया? हाँ, ला दे इसमें। अरे मलिष्का जी ने मुझे गिफ्ट दिया था कि उनकी तरह मेरी आंखें भी खूबसूरत दिखे। तुमने क्यों चुराया? जो चीज दिखती है वो चुरा लेती है। ये चीज क्या है? मलिष्का के साथ तो ये ऐसी घुल मिल गई है जैसे दूध के साथ दही मिलकर लस्सी बन रही है, जैसे उसी की बेटी है मलिष्का। अरे पलक की माँ, इतना तो मैंने इसे पलक के साथ घूमते हुए नहीं देखा जितना ही मलिष्का के साथ घूम। कोई तो चक्कर है। क्या हो सकता है? थैंक गॉड मम्मी, आपने सही समय पे आके बात संभाल ली। और अच्छा हुआ मेरे पास ये लेंस का दूसरा सेट था, तो आज तो हम गए होते। आज तो बात संभाल ली है, लेकिन आगे से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। बहुत देर हो गई है, जल्दी से जाकर नाहर जी के लिए कॉफी बना देती हूँ। संभाल। अग्नि तुम ठीक तो हो ना? हाँ नाहर, मैं ठीक हूँ, बस रूही से टकरा गई थी। तुम्हारी आंखें हैं या बटन देख के नहीं चल सकती? अभी हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो, अग्नि को कुछ हो जाता तो? सॉरी, वो गलती से। हाय, आज नाहर पहली बार रूही के खिलाफ मेरा साथ दिया है। ये देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी मेरी। आइंदा से ऐसी गलती हुई ना, नौकरी से निकाल दूंगा। अरे नाहर, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। अब अग्नि रुको, तुम प्रेग्नेंट हो ना, ऐसी हालत में तुम्हारा झुकना सही नहीं है। मैं तुम्हारा फोन उठा देती हूँ। ये लो। ये रूही इतनी घबराई हुई क्यों लग रही थी? अग्नि तुम ठीक हो? आप बैठो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। एक बार फोन की गैलरी चेक करती हूँ। इन फोटोज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुझे कुछ पता चले या कोई सबूत मिले। स्क्रीनशॉट्स में चेक करती हूँ, शायद कुछ हो सकता है। लेकिन अगर कोई मैसेज डिलीट करेगा या कॉल लॉग से भी कुछ डिलीट करेगा तो वो स्क्रीनशॉट क्यों लेगा? फिर भी एक बार देख लेती हूँ। फोन को क्या हो गया? हैंग क्यों हो रहा है? ना स्क्रीनशॉट खुल रहा है ना कोई फोटो खुल रहा है। जैसे मुझसे गलती से स्क्रीनशॉट क्लिक हो गया। हो सकता है उसे नाहर जी से भी गलती से कोई स्क्रीनशॉट क्लिक हो गया। मुझे देखना होगा कि आखिर इसमें है क्या। तुम क्यों कॉफी बना रही हो? छोटी माँ कहाँ? वो उनको थोड़ा काम आ गया था तो मैंने सोचा मैं ही कॉफी बना देती हूँ। नहीं नहीं, मेरी कॉफी का स्टाइल अलग है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, शायद आपको पसंद आ जाए।
और अगर अच्छी नहीं लगी तो छोटी मालकिन बना देंगे। कैसी है? नॉट बैड, अच्छी है, थैंक्स। अच्छा, तुम उस दिन अपने घर वालों को याद करके उदास हो रही थी। कौन कौन है तुम्हारे घर में? तुम्हारे पति क्या करते हैं? वो व्यापार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। ओह, तो तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए था ना। अक्सर व्यापार के चक्कर में लोग बाहर जाते हैं और अपनों को भूल जाते हैं, खासकर अपने पत्नी को। कहीं वो तुम्हें भूल गए तो? अगर ऐसा हुआ भी तो मुझे अपने खाटू जी पर पूरा विश्वास है। हमारा प्यार, हमारा साथ और हमारी यादें उन्हें मेरे पास वापस लेकर आ जाएंगी। लेकिन अब ये क्या है?